मैंने कहा राम जी का इतना बड़ा भक्त है, उनके खानदान वालों का नाम नहीं जानता। स्वाहा, जो हमने नेकी किया है उसे भी तू खत्म कर दे। उधर देखो सीता ने मन को चली है, उधर देखो सीता ने मन को चली है, इधर भी तो मरियम पे उंगली उठी है। आया है जिससे मिलना चाहता है, जिसने कहा मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ, मैं अकेला आया हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो जब कफन पहना दिया, वहां तक के भी नहीं बोले, जनाजे की नमाज भी पढ़ा दिया, नहीं बोले। अब कब्र में लेटाने की बारी आती है। राम जी के पिता जी का क्या नाम था? पिता जी का जन्मभूमि है, राम जी का ससुराल है। आज की बीमारी है, सुबह साथी के भक्त अगर चलेगा तो उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। माता का प्रार्थना अस्थि झूठे झूठे संभल ग्राम में आएंगे महादेव, उनकी पत्नी पार्वती ये दोनों कैलाश के पर्वत पे गए, नंदा के पहाड़ पे गए। पार्वती ने ये सवाल किया, है मेरे महादेव जो कल के अवतार आने वाले हैं किस जगह पे आएंगे और किस वक्त? जिस जिस्म में बैठे हैं वो उस नबी पाक की साथ है, उस शाही के शान है। ये हमारे जब मेरे मुस्तफा इस धरती पे तशरीफ नहीं लाए, उससे 40,000 साल पहले हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महादेव उनकी पत्नी पार्वती ये दोनों कैलाश के पर्वत पे गए, नंदा के पहाड़ पे गए। पार्वती ने ये सवाल किया, है मेरे महादेव जो कल के अवतार आने वाले हैं किस जगह पे आएंगे और किस वक्त? किस वक्त की बात है? जब मेरे मुस्तफा इस धरती पे तशरीफ नहीं लाए, उससे कितने साल पहले? 40,000 साल पहले। 40,000 साल पहले हिंदू धर्म क्या कहते नजर आते हैं? संभल ग्राम मुख्य शहर महात्मा माता का प्रार्थना अस्थि झूठे झूठे संभल ग्राम में आएंगे। संभल के माने शांति हुआ करता है, और उसका अगर उर्दू में ट्रांसलेशन किया जाए तो चैन होता है, और अगर अरबी में उसे कहा जाए तो ये अमन हुआ करता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ग्राम के माने गाँव यानी शांति वाले गाँवों में आएंगे। पार्वती ने ये सवाल किया, मेरे महादेव ये तो मुझे पता चल गया वो शांति वाले गाँवों में आएंगे, लेकिन जरा ये बता दो तो किस वक्त आएंगे? तो क्या कहते नजर आते हैं? जगम शुद्धि आनंद जग 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 जनी गिरी गिरी अवतार रात ढलती होगी, सुबह की सफेदी नमदार होती होगी, सुबह शादी का सुहाना वक्त होगा। बता दी था अगर किसी को आर्मी में भर्ती होना हो सुबह शादी के वक्त होगा, कामयाब हो जाएगा। अगर किसी को सिपाही में भर्ती होना हो सुबह शादी के वक्त होगा, कामयाब हो जाएगा। डॉक्टरों ने भी रिसर्च करके बता दिया अगर किसी की आंख की बीमारी हो जाए, अगर सुबह शादी के वक्त अगर चलेगा तो उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। आखिर क्यों? इसलिए मुझे पता है आने वाले वक्त में आया है, आने वाले समय में आया है, कोई आम इंसान नहीं बल्कि शहंशाह कौनैन तशरीफ शहंशाह कौनैन तशरीफ लाए हैं। जाना हुआ ये जनकपुर हमारे हिंदू सज्जन भाई का बहुत बड़ा धर्म स्थल है, और सीता जी का जन्मभूमि है, राम जी का ससुराल है। और मेरे दोस्तों वही जनकपुर के उस जगह पे 900 से ज्यादा मंदिर है,
और एक जगह पे बड़ी जानकी मंदिर है, सटा हुआ मस्जिद भी है। सुभान अल्लाह, कितने प्रेम से लोग रहा करते कितनी मोहब्बत से लोग रहा करते हैं। जब उसी जनकपुर में एक मोड़ पे मैं खड़ा था, एक नौजवान आया, कहा मैं राम जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। अगर मैंने कहा अगर राम जी का अगर भक्त है तो जरा बता दीजिए कि राम जी के पिताजी का क्या नाम था। मैं बता दूं, चतुर्वेदी जी अगर जानते हैं तो बता दीजिए। मैंने कहा राम जी के पिताजी का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम रघु, रघु के पिता का नाम आज के पिता का नाम भरत, भरत के पिता का नाम सद्र, सद्र के पिता का नाम रविदास, रविदास के पिता का नाम हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु के पिता का नाम धूम्रन, धूम्रन के पिता का नाम दर्द, दर्द के पिता का नाम आर्य करा मुझे। सुभान अल्लाह, उसने कहा आपने तो पूरा पता बता दिया, आपने तो पूरा खानदान वालों का नाम बता दिया। मैंने कहा क्यों ना बताऊं, इसलिए कि पूरी दुनिया वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया वालों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि राम जी ने स्पष्टीकरण कर दिया कि जो खानदान वाला होता है वो खुदा नहीं हो सकता। अरे खुदा तो वो होता है जो खानदान वालों को बनाता हुआ नजर आता है, खानदान वालों को बनाता हुआ नजर आता है। इसलिए तो शायद अपने अंदाज में करता हुआ नजर आता है कि मज़हब के नाम पर ना, मज़हब के नाम पर ना तकरार करेंगे, मज़हब के नाम पर ना तकरार करेंगे। इंसान है, इंसान से हम प्यार करेंगे, हाँ प्यार करेंगे, न जुल्म करेंगे, न अत्याचार करेंगे, न जुल्म करेंगे, न अत्याचार करेंगे। हृदय से मेरे आका बेड़ा पार करेंगे, बेड़ा पार करेंगे। और हमारे हिंदू सज्जन भाई की 4 किताबें, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद में मेरे मुस्तफा के वालिदैन का नाम आता। क्या कहते हैं जरा जरा? हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुरुदेव, मंगलम गुरुमुख, मंगलम गणाहरि। हरि ओम गजानन बोधवतीतम जलभूम संचर भक्षरम ओम अक्षुभंडाशम नमामि पापंजरम आओ भगवानेश्वर स्वाहा। एकम परम दुखम दोदिया नास्तिक जनिशम वेदेगी नादि धर्मश जीर मधुमास झूठ धारम धर्मश श्री शिरोतारम आरत करतम पृथ्वी माध्यम और सुज्ञान नाम परमेश्वरानम बलदहिय भक्तम बक्षयम बेहरम महावीरम गुरुम 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 सोमवती विष्णु यश ईश्वर भक्तम शौरभम आश्रम पावनम चांदम दृष्टगत नारी प्रजा जगना और भगवानेश्वर किताब उधर वाले की है लेकिन बात इधर वाले ये तो सुबह में सारी के लोगों को उन लोग पकड़ेंगे और कहेंगे कि मेरे परिवार पंडित जी को कहाँ से उठा के लेके चले। मेरे दोस्तों क्या कहते नजर आते हैं? अल्लाह एक है, कायनात का रचयिता एक है, संसार का संचालक एक है, उसका एक मित्र है जिसके सदक़े में पूरी कायनात बनी है। सोमवती का नाम आता है। सोमवती का अगर अरबी में ट्रांसलेशन किया जाए तो हजरत बीबी आमना हुआ करता है। और विष्णु यश, विष्णु के मारे अल्लाह, यश के मारे अब इसी को पकड़ दिया जाए तो हजरत अब्दुल्ला हुआ करता है। इसीलिए तो शायर अपने अंदाज में गाता हुआ नजर आता है कि सब आप जाके बोलिए सुबह
ये सब राबिया देला साबु से तो पीछे आइला सुंदर रूप बने के तू आइला परदेसिया सुंदर रूप बने के तू आइला परदेसिया साथ समंदर पारे तुम्हारी नगरिया आकाश समंदर पारे तुम्हारी नगरिया आकाश आओ तो हो दुआरिया परदेसिया कैसे आओ तो हो दुआरिया वेद पुराण ने ये सवाल उठाया पर्वतम महा उसने कहा अगर इस धरती पे सबसे बड़ा बलवान है तो मेरे राम जी हैं। मैंने कहा कैसे? उसने कहा इसलिए कि जब राजा जनक जी को अपनी पुत्री सीता को जब विवाह करने की जरूरत पड़ी तो ये राजा जनक जी ने ये एक शर्त रख दिया कि जो भी मेरे धनुष को उठाकर तोड़कर फेंक देगा उसी पहलवान से उसी ताकतवर से अपनी पुत्री सीता को मैं विवाह करूंगा। तो हिंदुस्तान के कितने ताकतवर गए, कितने बलवान गए, लेकिन वो धनुष इतना वजन था कि कोई भी नहीं उठा सका। लेकिन यही राजा दशरथ का बेटा जब राम जी उस जगह पे गए तो एक हाथ से उठाया और तोड़ कर फेंक दिया। अब उसने कहा दूसरे नंबर पर अगर बलवान है तो मेरे हनुमान जी हैं। मैंने कहा कैसे? उसने कहा इसलिए कि जब लक्ष्मण जी को जब तबीयत खराब होती है तो उन्हें जीवन बूटी की जरूरत पड़ती है। अब ये जीवन बूटी ढूंढते ढूंढते जंगल में चले गए। अब उस जंगल में जीवन बूटी मिल नहीं पाती। अब उससे और आगे बढ़ गए, कैलाश के पर्वत पे गए, लंका के पहाड़ पे गए। उस जगह पे देखा हर जगह पे चिराग जल रहा है। अब उसे जीवन भूमि समझ में नहीं आ रहा। अब हनुमान जी पूरे लंका के पहाड़ को एक पत्थर उठाकर ले आए। अब उसने कहा कि मेरे हनुमान जी तो राम जी और सीता जी से इतना प्यार किया करते थे कि अपना सीना चाट करके दिखा दिया, अपना सीना चीर करके दिखा दिया। एक तरफ राम जी नजर आते हैं, दूसरी तरफ सीता जी नजर आते हैं। मैंने कहा ये तो प्रेम की बात है, लेकिन मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। अरे इन दीवानों को देखो जो लोग सारी कसर सभी थे इस जगह पे नीर की कुर्बानी देकर इस बस में बैठे हैं, जैसे ईद मिलादुन नबी की बार गाने बैठे हैं। इनका सीना चाक करके देखो, उनका सीना चीर करके देखो तो एक तरफ काबा नजर आएगा, दूसरी तरफ मदीना नजर आएगा, दूसरी तरफ मदीना नजर आएगा। और वो ये सवाल उठाया महा उसने कहा अगर इस धरती में सबसे बड़ा बलवान है तो मेरे राम जी है। मैंने कहा मैंने मान लिया। दूसरे नंबर पर बलवान है तो मेरे हनुमान जी है। मैंने कहा मैंने मान लिया, लेकिन मुझे क्या पता उससे भी एक बड़ा बलवान है। वो ऐसा बलवान है, वो ऐसा बलवान है कि आसमान पर चांद चमक रहा था, उंगली का इशारा किया तो चांद टुकड़ा होता हुआ नजर आता है। और सूरज तो डूब गया था, इशारा किया तो सूरज डूबा हुआ सूरज पलट आया। अरे जो सूरज पलट जाए उसे गुलाम कहते हैं, और जो इशारा से पलटाते उसे नदियों का इमाम कहते हैं। और मेरे दोस्तों मुझे कह लेने दिया जाए कि जब आखिर वेद में वो क्या कहते नजर आते हैं, लहालम के माने होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और मआमम के माने होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर यह मंत्र किसी के आत्मा और दिल में उतार दिया जाए तो कोई नीचा है तो ऊंचा हो जाया करता है। इसलिए कि हजरत बिलाल को देखा जाए, हजरत बिलाल जब दुनिया के बादशाह के गुलाम थे तो उन्हें कोई भी नहीं जाना करता, लेकिन जब वही हजरत बिलाल जब या नबी पुकारने लगे, जब या रसूल
अल्लाह रसूल का विरोध करने लगे तो आगे सब में अगर एक बादशाह खड़ा है तो उसके बगल में हजरत बिलाल भी खड़े होते हुए नजर आते हैं। तो लोगों ने जिक्र की कुमकुम व्यंजनम अष्टम पंडितम गौनाम स्वाहा। गंगा और जमुना के दरमियान बीच से एक रास्ता गुजरता है जिसे वैतरणी कहते हैं और उस रास्ते का ताल्लुक सीधा वैकुंठ और स्वर्ग से हुआ करता है। जो डूब कर रह गया वो भी वैकुंठी है और जो रह गया वो भी वैकुंठी है। परम परम मदन दानम दक्षिणम भस्म। अगर मानो तो मानो वरना सुन लो तो क्या कहते नजर आते हैं। ओ गंगनी गंग सुई तेज उपारा अपनी अबार मिटे मंझारा तब सुंदर सभटा सिद्ध साए ससा जगत जग सर सर। हमारे हिंदू सज्जन भाई भी बैठे हैं वो सोचे हुए कि भजन चालू हो गया। गंगनी गंग सुई तेज उपारा अपनी आबार मिटे मंझारा तब सुगिर सभटा सिद्ध साए ससा जगत जग सर नाही। जिंदगी चारो विचारो हमेशा भजो नाम मिटे कलीशा तब हर मान न माने कोई। बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई गुरु तो जग ज्ञान न होई। तुलसी करे बाद में पर्वत है सब काम बैकुंठवासी न बनो बिना मोहम्मद नाम। तब होवे शैलंग अवतारा बेहदी के सका संसारा तब लगी जोत सुंदरम होई बिना मोहम्मद पार न होई बिना मोहम्मद पार न होई। जितना भी तीर्थ यात्रा कर लो जब तक मेरे नबी का दामन न थामेगा तब तक तेरा बेड़ा पार नहीं हो। और मेरे दोस्तों मुझे कह लेने दिया जाए कि हिंदुस्तान का राजा राजा भोग अक्सर गंगा नदी में नहाया करता और जब डुबकी निकाल डुबकी लगाकर जब निकलता तो हाथ जोड़कर चंद्रमा को पूजा किया करता था। ये रोजाना का यही मामूल बन गया था। लेकिन एक दिन ऐसा गुजरा कि जैसे डुबकी लगाकर निकला हाथ जोड़कर चांद को जब पूजा करने लगा तो चांद एक जगह पे नहीं चांद कभी उधर घूम रहा है उधर घूम रहा है। अब ये देखकर हैरत में पड़ गया। राजा भोज ने वजीर से कहा मामला क्या है। चांद एक जगह पे नहीं है। वजीर ने कहा कि मक्के में एक बालक आया है और वो मक्के में आंगन में सो रहा है जिधर भी उंगली का इशारा कर रहा है चांद उधर ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे कहने न दिया जाए हम छोटे के बच्चे जो खिलौने से खेला करते हैं तो कचकाड़े के खिलौने से खेला करते हैं एल्युमिनियम के खिलौने से खेला करते हैं प्लास्टिक के खिलौने से खेले करते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफा की साथ है एल्युमिनियम के खिलौने से नहीं कचकाड़े के खिलौने से नहीं प्लास्टिक के खिलौने से नहीं। मेरे मुस्तफा की साथ है कि अगर खेला करते हैं तो चांद और सितारों से। तो मेरे दोस्तों जब राजा भोज जब कैसे ही देखा राजा भोज जब ये देखा तो वो अक्सर सभी घर में एक सोने का खुला रखा करता था और साल में निकालता बेटा बेटी मांग रहा हूँ उसी से मांगता जमीन जायदाद मांग रहा हूँ उसी से मांगता जो भी राधे मांग रहा हूँ उसी से मांगता। लेकिन अगर बात करना चाहता तो वो उससे बात नहीं कर लेकिन उसे यकीन हो गया कि अगर मक्के में अगर अपने सोने का खुदा को सोने का दूध को अगर मक्के में उस बालक के पास लेकर जाएंगे तो जरूर उससे बात करवा देंगे। मेरे दोस्तों वो राजा वही सोने का खुदा लेकर मक्का पहुंच गया। जब वहां पहुंचा एक सहाबी से मुलाकात हुई। उस सहाबी ने पूछा आए अजनबी बता तो कहां से आया है किससे मिलना चाहता है। इसने कहा मैं हिंदुस्तान से आया हूँ मैं फकीर आदमी हूँ मैं अकेला आया हूँ मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो जब वो चलते हैं तो उसके उनके ऊपर पहाड़ भी सलाम पड़ती नजर आ
जब उसने ये सुना तो उस सहाबी ने अर्ज किया, अजनबी तू रुक जा, अब ये सहाबी मेरे मुस्तफा की बारगाह में जाते हैं। गुजरे में गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हिंदुस्तान से आया है, उसे कहना मैं फकीर आदमी हूँ, मैं तन्हा आया हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफा ने हुजरे से फरमाया, ऐ सहाबी जो आने वाला आया है, जो कह रहा है मैं अकेला आया हूँ, वो अकेला नहीं आया है, बल्कि साथ में सोने का खुदा साथ में लेकर आया है। और जो कहता है मैं फकीर आदमी हूँ, वो फकीर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का राजा भोज नजर आ रहा। समझ में आ रहा है? आ रहा जैसा कि जब हावड़ा स्टेशन पर मैं था तो एक बंगाली लाल मिर्च बेच रहा था, तो कह रहा था मिर्चा अच्छे। तो अंग्रेज था, वो समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा कि क्या चीज है? तो बंगाली ने कहा कि यह खाने का चीज है। अंग्रेज ने कहा कि 1 किलो मुझे दे। उसने 1 किलो लिया, किनारे बैठकर खाने लगा। जब खाने लगा तो एक तरफ से खा रहा, दूसरे तरफ से आंसू निकल रहा। लोग करीब जाकर पूछे कि आप रो क्यों रहे हैं? कहा मैं रो नहीं रहा, मैं पैसा लगा है ना इसलिए। उसने कहा कि मुझे तीता लगा रहा है। तो कहा जब तीता लग रहा था खा क्यों रहे? कहा मैं खा नहीं रहा, पैसा लगा ना इसलिए मैं सधा रहा। आप हजरत ये सधा नहीं रहे, सधा रहे। हाथ उठा के बोलिए सुबह जैसे ही सहाबी अर्ज कर रहे हैं, जब मेरे मुस्तफा की बारगाह में सहाबी ने अर्ज किया, वो अजनबी आया है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जा उसे बुला कर ले आ। जब उसे बुला कर जब वो सहाबी लेकर चले आते हैं, जैसे ही मेरे मुस्तफा के चेहरे मुबारक पर नजर पड़ती है, राजा भोज को उसने नमस्कार पाती किया, उसने नमस्कार पाती किया। उसके बाद मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ राजा भोज बता तुझे कैसे आना हुआ? उसने कहा मैंने ये हिस्ट्री में पढ़ा है और मैंने ये सुना है कि अबू जहल के मुट्ठी में कंकरी थी, आपने इशारा किया जो ओ करी बोलती हुई नजर आ रही है। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ऐ अबू जहल के मुट्ठी में रहने वाली कंकरी, अरे जो जिसके कब्जे में रहता है उसी का नाम लिया करता है, जो जिसका नौकर रहा करता है अपने मालिक का नाम लिया करता है, जो जिसका गुलाम रहा करता है अपने आका का नाम लिया करता है। तू तो अबू जहल के कब्जे में थी, तू तो अबू जहल के मुट्ठी में थी, मेरे मुस्तफा का नाम कैसे लेने लगी? तो क्यों करीब पुकार कर कहती है, अरे तुझे पता नहीं मेरा जो जिस्म था वो अबू जहल के कब्जे में था और मेरा जो दिल था वो मुस्तफा के कब्जे में। मेरे दोस्तों अब मेरे मुस्तफा ने फरमाया, आए राजा भोज बताओ तुझे कैसे आना होगा? उसने कहा मेरे वैसे सोने का खुदा है, सोने का पुत है और इसे मैं साल में निकालता हूँ, बेटा बेटी मांग रहा हूँ इसी से मांगता हूँ, जमीन जायदाद मांग रहा हूँ इसी से मांगता हूँ, लेकिन बात करना चाहता हूँ ये मुझसे बात नहीं करता और मुझे यकीन है कि आप इससे बात करवा देंगे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ठीक है, ये सोने का पुत सोने का खुदा को जमीन पर रख दे। अब उसने जमीन पर रख दिया। मेरे मुस्तफा ने सहाबी से अर्ज किया, सहाबी घर से रोटी और सालन लेकर आ। मेरे मुस्तफा रोटी और मेरे वो सहाबी रोटी और सालन लेकर आते हैं। जैसे ही लेकर आया मेरे मुस्तफा ने उस रोटी को टुकड़ा तोड़ा, सालन में तोड़ा और राजा भोज हुए मेहमान के पास, उसके राजा भोज के सोने के पुत के मुंह के पास ले जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ राजा भोज के सोने का खुदा, ऐ राजा भोज के सोने का पुत। ये अरब का दस्तूर है, जो सबसे पहले यहाँ आता है उसे खातिर नवाजी की जाती है, उसे मेहमान नवाजी की जाती है। ले ये रोटी का टुकड़ा खा ले। जैसे ही आपने ये रोटी का टुकड़ा खिलाया और राजा भोज का सोने का खुदा वो छूकर रोटी खाना शुरू कर दिया, रोटी खाना शुरू कर दिया। अब ये राजा भोज ने देखा, आप तो परमात्मा नजर आते हैं, अब तो परमेश्वर नजर आते हैं, अब तो ईश्वर नजर आते हैं, अब तो और नजर आते हैं, अब तो खुदा नजर आते हैं, आपकी तो पूजा होनी चाहिए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ राजा भोज मैं दुनिया में खुदा बनने के लिए नहीं आया, बल्कि खुदा की
पहचान कराने के लिए आया हो, खुदा की पहचान कराने के लिए आया हो। इसीलिए शायद अपने अंदाज में कहता हुआ नजर आता है, मैंने ये कब कहा, ये कब कहा कोई दिलदार ना बने, कहा कोई दिलदार ना बने, दिलदार ना बने। मैंने कब कहा कोई दिलदार ना बने, मैंने ये कब कहा कोई दिलदार ना बने। सब कुछ बने रसूल का, गद्दार ना बने, गद्दार ना बने। मेरी नजर में सुनी, मेरी नजर में सुनी नहीं है वो दोस्त, नजर में सुनी नहीं है दोस्त, नहीं है दोस्त। मेरी नजर में सुनी नहीं है दोस्त, मेरी नजर में सुनी नहीं है दोस्त। अहमद रजा का जो भी वफादार ना बने, वफादार ना बने। अब पूछे सभी हश्र में, पूछे ये सभी हश्र में सरकार कहाँ है। हाथ उड़ा के बोलिए सुबह सुबह। पूछे ये सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है। पूछे ये सभी हश्र में, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है। सरकार पुकारे ये गुनहगार कहाँ है, गुनहगार कहाँ है। सड़क पे चांद तारों की ये दिवाली कहाँ होती, सड़क पे चांद तारों की ये दिवाली कहाँ होती। नाते सरवरे आना तो खुशहाली कहाँ होती। और कोई माने या ना माने पर ये मेरा अकीदा है, कोई माने या ना माने पर ये मेरा अकीदा है। न होते गुंबदे खजरा तो हरियाली कहाँ होती, न होते गुंबदे खजरा तो हरियाली कहाँ होती। आगे के लोग तो मैं देख रहा हूँ कि सुन रहे, लेकिन पीछे के लोग बिल्कुल चुपके का माहौल जो हुआ करता है ना, ये बहुत ही बेकार काम। इसलिए कि चुपके का माहौल वहां तक पहुंचा देता। एक गांव में एक बूढ़ा एक बूढ़ी रह गया, दोनों को रोटी खाने का बड़ा शौक हुआ। तो बुढ़िया ने कहा, आए बूढ़ा तुम जनावन के इंतजाम करो, मैं आटे का इंतजाम कर देती हूँ। अब दोनों ने इंतजाम किया। और जब बुढ़िया रोटी बनाती है तो 3 रोटी बनती। कितनी रोटी? अब बुढ़िया ने सोचा कि 2 रोटी मैं खा लूंगी, 1 रोटी बुढ़ा खा लेगा। अब बुढ़िया ने कहा, बुढ़िया तू जनावन लाया है इसलिए तू 1 रोटी खाएगा और मैं आटा लाकर और मैं मेहनत करके रोटी बनाई और इसीलिए मैं 2 रोटी खाऊंगा। अब दोनों में बाहर चला। अब दोनों में बुढ़ा ने कहा मैं तो खाऊंगा, बुढ़िया बुढ़िया की 2 मैं।
अब इस तरह बात होते होते बुढ़िया ने कहा कि ऐसे फैसला नहीं होगा, जो सबसे पहले बोलेगा वो एक खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो दो। अब मेरे दोस्तों ये दोनों बिल्कुल चुप्पी का माहौल बना दिया, जिस तरह आप हमारा चुप्पी का माहौल बनाए, बड़ा हाथ उठा के बोलिए सुबह। जब चुप्पी का माहौल बना दिए तो आप दोनों खामोशी अख्तियार कर लिए। रात के 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। बुढ़िया सोचती कि बुढ़ा पहले बोलेगा और बुढ़ा सोच रहा कि बुढ़िया पहले बोलेगा। अब दोनों इस तरह से इंतजार में रहे, पूरी रात गुजर गई, लेकिन दोनों में से किसी ने नहीं बोला। जब सुबह हो गई 7-8 बज गया, अब गांव के लोगों ने, नौजवानों ने देखा कि मामला क्या है, अभी तक इनका दरवाजा बंद है। गांव के नौजवानों ने सोचा कि दोनों बूढ़े थे, लगता है एक ही मरतबा दोनों अल्लाह के प्यारे हो गए। अब नौजवानों ने जाकर दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया अंदर से मुस्कुराई, क्या बुढ़ा जरूर बोलेगा और दरवाजा खोलेगा। बुढ़ा क्या बोलेगा, ये तो 2 और 1 का चक्कर था। बुढ़ा भी नहीं बोला और बुढ़िया भी नहीं बोली, दोनों चुप्पी का माहौल बना। अब नौजवान ने सोचा कि दोनों एक ही मर्तबा अल्लाह के प्यारे हो गए। दरवाजा तोड़ा, तोड़ने के बाद गांव के नौजवान ने बुढ़े को हाथ को पकड़ा। बुढ़िया देख रही है और मुस्कुराती है कि अब तो बुढ़ा का हाथ पकड़ा गया है, ये जरूर बोल। क्या बोलेगा, तो चुपचाप मट जाएगा। नौजवान ने सोचा चलो ये अल्लाह के प्यारे होते हैं। अब नौजवान ने बुढ़िया के पास जाकर जब उनका हाथ पकड़ा तो अंदर से बुढ़ा मुस्कुराता था, बुढ़िया जरूर बोलेगी। तो बुढ़िया क्या बोलेगी, औरतें तो और वो क्या बोलेगी, वो और मट गया। अब नौजवान ने सोचा तुमने एक ही मरतबा अल्लाह के प्यारे हो गए, चलो गुस्ल दिया, कफन पहना दिया, वहां तक के भी नहीं बोली, जनाजे की नमाज भी पढ़ा दिया, नहीं बोला। अब कब्र में लेटाने की बारी आ गई। अब बुढ़िया सोच रही कि अगर अभी भी बुढ़ा बोल देता तो हम दोनों बच जाते, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। बुढ़ा बोल रहा ना, बुढ़िया बोल रही है। मेरे दोस्तों, अब ये बुढ़ा को कब्र में रख दिया गया। अब बुढ़िया को जैसे उठा के कब्र में रखा जा रहा है, बुढ़िया सोच अभी भी बुढ़ा बोल देता तो बच जाता, लेकिन क्या बोलेगा। दोनों को कब्र में रख दिया। पहला तख्ता लगा, बुढ़ा सोचा कि अभी भी बुढ़िया बोल रहा, लेकिन नहीं बोल। दूसरा तख्ता लगा, सोच रही बुढ़िया कि अभी भी बुढ़ा बोल रहा। जैसे तीसरा तख्ता लगा, बुढ़ा ने सोचा नहीं बोलेंगे तो दोनों के जान बचेगी। बुढ़ा ने कहा है बुढ़िया जा, तू भी तो थोड़ा मैं ही एक। मेरे दोस्तों जैसे बोला सबने सुना, मारे डर के वहां से छूट छाड़ के भाग गया। मुर्दा कहीं बोलता है, मेरे दोस्तों सब डर के भाग गया। जाके थाना में जाकर कह दिया सर ऐसा बात है, वहां जाके तख्ता लगवा दीजिए और कफन करवा दीजिए। मेरे दोस्तों 3 सिपाही गए, जैसे ही चौथा तख्ता सिपाही लगाने लगे, बुढ़िया कहती है अरे बुढ़ा मैं 2 को खाऊंगी, तू 1 को खाना। हमारे गाँव के सिपाही वहां दौड़कर भाग गए। का माहौल बहुत खराब हुआ करता है। जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। मैं देखता हूँ अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं कि जिसके दिल में अपने माँ का प्यार होता है। के नाम पे हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जिसके दिल में अपने माँ का प्यार होता है, जिसके दिल में अपने माँ का, जिसके दिल में अपने माँ का प्यार होता है, वैसा बेटा जन्नत का हकदार होता है। वैसा बेटा जन्नत का हकदार होता है। वैसा बेटा जन्नत का हकदार होता है। देखिए ये बात
मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अगर इनकी माँ अगर हयात से है तो अल्लाह तबारक व तआला और उनको उम्र में दराज़गी अता फरमाए, और इनके वालिदैन मोहतरमा अगर दुनिया से रुखसत हो गई है तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। जरा माँ के नाम पे हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। कि जिसके दिल में कितना असर है, कितना असर है, कितना असर है माँ की दुआ मेरा सुन लो, कितना असर है माँ की दुआ मेरा सुन लो, कितना असर है माँ की दुआ। दिल से दुआ कर दे तो तेरा पार होता है, दिल से दुआ कर दे तो तेरा पार होता है। माँ की दुआ, माँ की दुआ, माँ की दुआ लेके चलता है जो उस दुनिया में, माँ की दुआ लेके चलता है जो इस दुनिया में, माँ की दुआ लेके चलता है जो इस दुनिया में। उसका जीवा हर पल पर गुलजार होता है, उसका जीवा हर पल पर गुलजार होता है। दिल से दुआ कर दे तो मेरा पार होता है। और मुझे ये कह लेने दिया जाएगा कि जिस तरह से हिंदुस्तान में जिस तरह से नफरत भरा जा रहा है, मुझे कह लेने दिया जाएगा जब मस्जिद में इधर फजर की आज़ान होती है, मुअज्जिन साहब पुकारते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और भोर के वक्त उधर मंदिर में पंडित साहब कहते हैं हरि ओम हा हा, हरि ओम हा हा, वही सबसे बड़ा है, वही सबसे बड़ा है। इधर मस्जिद में मुअज्जिन साहब पुकारते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इधर मंदिर में पंडित साहब कहते हैं हरि ओम हा हा, हरि ओम हा हा, वही सबसे बड़ा है, वही सबसे बड़ा है। जब दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है तो आपस में क्यों लड़ाई हो रही है? इसलिए तो ये शिक्षा की कमी है। अगर वो भी धर्म की कमाई कर लेंगे तो ये कभी भी हिंदुस्तान में लड़ाई नहीं। और इसीलिए तो मुझे इनका लेने दिया जाए तो ये क्या कहते नजर आते हैं हरि ओम निरंकार, वादी और निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सर उसे कह दो जिसे निरंकार कहते हैं, और दिल उसे कह दो जो अहमद मुख्तार कहते हैं। और नौजवानों को ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ, जो पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे मिल्लत के नौजवान जब जिस तरह हमारे माशरे में जिस तरह निकाह को बहुत शौक और दिया है कि बस लड़की से इजाजत लिया, लड़के से कबूल करा लिया, कसम खुदा की ये हमारे तौबा इस्तगफार कराना, तौबा इस्तगफार कराना, नबी पाक का कलमा पढ़ाना सिर्फ मज़हब इस्लाम में नहीं बल्कि जो दूसरे धर्म वाले हैं वो भी पहले तौबा इस्तगफार कराते हैं, उसके बाद शादी करवाते हैं। ये किस जब अग्नि का साक्षी लगता है, जब 7 फेरे लगाए जाते हैं तो पंडित साहब क्या पढ़ाते हैं? ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम विश्वे स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा। क्या कहते नजर आते हैं? ओम भूर्भुवः स्वाहा। कायनात का रचयिता है, संसार का संचालक, जो भी हमने दुनिया में रहकर पाप किया है उसे तू खत्म कर दे। फिर वो कहते हैं
स्वाहा, और जो दुनिया में रहकर लोगों पर जुल्म किया है, जमीनों जायदाद कब्जा किया है, और शराब पीकर जो भी हमने पाप किया है उसे भी तू खत्म कर दे। और मेरे दोस्तों कहते हैं ओम विवश्य स्वाहा, मंगलम स्वाहा। मंगलम के माने अच्छा होता है, नेक होता है। अगर इसे नेक होता है तो क्या कहते नजर आते हैं कि जो मंगलम स्वाहा, जो हमने नेकी किया है उसे भी तू खत्म कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्या कहते नजर आते हैं ओम गुरु स्वाहा, ओम गुरु स्वाहा, ओम विवश्य स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा। क्या कहते नजर आते हैं कि जो भी हमने अच्छा काम किया है, जो भी हमने नेकी किया है उसे भी तू खत्म कर दे। तो जब सब तो खत्म करा दिया तो ये बचत बिल्कुल पूरा कर। यही तो मकसद इस्लाम में और उस धर्म में फर्क है कि मेरे मुस्तफा ने अपने उम्मतियों को पैगाम दे दिया, मेरे उम्मती को जब तुम निकाह करो तो पहले तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया करो, उसके बाद नबी पाक का कलमा पढ़ लिया करो। अगर तौबा इस्तिग़फ़ार करके नबी पाक का कलमा पढ़ के अगर तुम निकाह कबूल करेगा तो खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में तेरी निकाह कबूल हो जाएगी, तेरी निकाह कबूल हो जाएगी। और मेरे दोस्तों यज़ूर वेद में क्या कहते नजर आते हैं, हरि मनोरमा विद्यानुदान इल्ला मित्र ही इल्ला इल्ला मित्र बना जादर यानी इल्ला मित्र बना ताजा कामा होतर इंद्र राम समिंद्र अल्लाह रिश्तन श्रेष्ठन परमन अमन अल्लाह अला रसूल मुहम्मद रद्दरस याम आदविन अल्लाविन कदन रमिन करन खातकम। उस देवता का नाम अल्लाह है, इराद कर रचयिता एक है, संसार का संचालक एक है। वही कम बरयम, वही कम शरणयम, वही कम जगत जावम स्वरूपम है। कौन है जो मेरे नबी पाक का जिक्र नहीं किया करा? और ये मुझे क्या लेने दिया चाहे कि यही हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है, यही हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है। उधर आबे ज़मज़म, इधर गंगा जल है। उधर देखो सीता ने मन को चली है, उधर देखो सीता ने मन को चली है, इधर भी तो मरियम पे उंगली उठी है। और उधर देखो शंकर ने कंकर उड़ाए, उधर देखो शंकर ने कंकर उड़ाए, इधर भी तो ईसा ने मुर्दे जिलाए। और उधर देखो हनुमान बजरंग बली है, उधर देखो हनुमान बजरंग बली है, इधर भी तो दामाद हजरत अली है। और उधर देखो मथुरा में है मुरली वाला, उधर देखो मथुरा में है मुरली वाला, इधर भी तो मक्का में है गमली वाला। अरे सबका खून लाल होता है, जो आशिक़े नबी होता है वही मुसलमान। और मुझे कहने न दिया जाए, मुझे जनकपुर से पीछे आना हुआ। एक हज़रत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह उस जगह पे तशरीफ फरमा है, उनके तमाम मुरीदान हैं। जब वो मुरीदान कल रमजान शरीफ का चांद होने वाला है, वो मुरीदान कहते हैं हुजूर का रमजान शरीफ का चांद होने वाला है और तरावी की नमाज पर आने के लिए कोई भी ऑफिस कुरान का इंतजाम नहीं हुआ है। तो हज़रत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक है, कल तक कोई इंतजाम कर दिया जाएगा। अब इस तरह से घर गुजर गया। जैसे ही एशिया की नमाज होती है उसके बाद मुरीदों के अंदर और घबराहट होती है। मुरीदों ने कहा हुजूर अब तो दिन भर गुजर गया, कोई भी इंतजाम नहीं हुआ। कहा ठीक है, कल फजर के नमाज के बाद नमाज के बाद एक मुरीद दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा और देखना जो सबसे पहले उस रास्ते से गुजरेगा वही तरावी की नमाज पढ़ा। अब फजर के नमाज के बाद एक मुरीद दरवाजे पे खड़ा हो गया। अब वो खड़ा हुआ, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया, 2 घंटे के अंदर भी कोई दूर उस रास्ते से नहीं गुजरा। अब यह मुरीद ने कहा कि पीर साहब ने तो मुझे फंसा, और ये पता नहीं कि जो पीर के जाल में फंसता है हर जगह पे कामयाब होता है।
फिर हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। अब मुरीद ने सोचा चलो आधा घंटा और इंतजार कर लेते हैं। जैसे ही आधा घंटा इंतजार किया, क्या देखा उधर से कैदी साहब आंख में कमंडल लिए हुए चले आ रहे हैं, अपना मंत्र पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ये वो जगदीश्वरा, ये वो जगत गुरु, सर्वो अवतार सत, सर्वो ग्रास, सर्वो ग्रास, सर्वो अवतार सम्मान। मुरीद ने कहा पंडित साहब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए। पंडित साहब ने कहा क्या बात है? कहा कि मेरे बाबा ने आपको बुलाया है। कहा कि मैं जा रहा हूँ मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए, मैं तेरे बाबा के पास में कैसे जाऊँ? मेरे दोस्तों मुरीद ने हाथों को पकड़ा, हजरत जमालुल औलिया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारगाह में लेकर चले गए। जैसे ही नजर गई, नमस्कार पाती किया। कहा क्या बात है बाबा? हजरत जमालुल औलिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया पंडित साहब आज रमजान शरीफ का चांद नजर आ गया है, तरावी की नमाज पढ़ाने के लिए कोई भी हाफिज कुरान का इंतजाम नहीं हुआ है। तो पंडित साहब ने कहा कि हम बाबा हम उसमें क्या कर सकते हैं? हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया पंडित साहब तरावी की नमाज आप ही को पढ़ाना, आप ही को पढ़ाना। पंडित साहब ने कहा बाबा ये कैसे हो सकता है? अलिफ से लेकर ये तक तो याद रही, 30 पारा हम कैसे पढ़ाएंगे? हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया पंडित साहब तैयार होना तेरा काम है, हाफिज कुरान बनाना मेरा काम। इसलिए कि वली की वो बरका हुआ करती है। अगर वलियों से आप निस्बत रखते हैं तो वली की वो बरका हुआ करती है कि आपकी दुनिया भी संवार देती है, आखिरत भी संवार। मेरे दोस्तों हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया पंडित साहब तैयार होना तेरा काम है और हाफिज कुरान बनाना मेरा काम है। पंडित साहब सोचने लगे, अरे कोई सोचने लगे कोई 3 साल में भी हाफिज कुरान नहीं बनता, 4 साल में भी नहीं बनता, 5 साल में भी नहीं बनता। ये तो ऐसे बाबा मिल गए हैं कि 10 मिनट में हाफिज कुरान बनाने के लिए। ऐसा मौका कहाँ मिलने का? पंडित साहब ने कहा बाबा मैं तैयार हूँ। कहा मैं तैयार हूँ। हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया पंडित साहब थोड़ा तौबा इस्तग़फ़ार कर लीजिए और मेरे नबी पाक का कलमा पढ़ लीजिए। उन्होंने तौबा इस्तग़फ़ार किया, कलमा पढ़ लिया। पढ़ने के बाद भी कहा बाबा मैंने तो पढ़ लिया लेकिन अलिफ से लेकर ये तक भी याद नहीं याद हुआ। कहा नहीं याद हुआ। कहा पंडित साहब जरा करीब आओ, वो करीब आ जाते हैं। कहा और करीब आओ, वो करीब आ जाते हैं। हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैहि उनके गले में हाथ डालते हैं और कहा पंडित साहब अपना मुंह खोलो। जब वो मुंह खोल दिया उसके बाद हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैहि अपना ज़बान मुबारक उसके मुंह में डालते हैं और कहा कि ऐ पंडित साहब जिस तरह बच्चे अपने मां के पेशाब को चूसा करते हैं उसी तरह तो मेरे ज़बान को चूसना। तो पंडित साहब ज़बान को चूसने लगे। चूसते चूसते कुछ देर के बाद हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैहि ने पूछा पंडित साहब बता कुछ याद हुआ? पंडित साहब ने कहा बाबा 5 12 मुकम्मल याद हो गए। उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। 5 बार मुकम्मल याद हो गया है। हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया पंडित साहब और चूसो। चूसते चले जा रहे हैं। उनके बाद पूछा पंडित साहब बता कहाँ तक पहुंचा? कहा के 12 तक पहुंच गया है। कहा और चूसो। इसके बलियों में चूसते चले जा रहे हैं। मुझे कहाँ तक याद हुआ? कहा 18 पारा तक याद हो गया है। कहा और चूसो। इसके बलियों में चूसते चले जा रहे हैं। मजा मिलता जा रहा है। उनके बाद पूछा कहाँ तक पहुंचा? कहा 26 पारा तक पहुंच गया है। कहा और चूसो। चूसते चले जा रहे हैं। हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैहि ने पूछा पंडित साहब बता कहाँ तक याद हुआ? सूरह तक पहुंच गया है। और चूसते चले